हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को सीखना, वही हमारा लर्निंग होता है। फिर आते हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कैसे कैसे होते हैं? पुराने ज्ञान को आगे नई प्रस्तुतियों में प्रयोग करना, ये हमारा क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के कितने टाइप है? हमारे 3 टाइप से हो सकता है। ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और जीरो ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र हमारा क्या होता है? जो पहले से हमने पुराना ज्ञान जो कोई सीख रखा है वो नए ज्ञान में हमारी हेल्प करता हो, नया सीखने में कुछ हेल्प करता हो, वही हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। नेगेटिव ट्रांसफ़र, जो हमने सीख रखा वो हमें नया कुछ सीखने में बाधा क्रिएट करता हो। और ज़ीरो ट्रांसफ़र, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। जो पहले सीख रखा है उसका आगे प्रयोग करते हैं। पुराना सीखा गया ज्ञान जब नया ज्ञान में सहायता देता है तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहलाता है। प्री नॉलेज, आगे की नॉलेज में पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। जैसे बीएड, और बीएड की साइकोलॉजी क्या होती है? हमारे एस्टेट करने में हेल्प करती है। तो ये हमारा कौन सा ट्रांसफ़र हो गया? पॉजिटिव ट्रांसफ़र। फिर आता हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र। जो आपने पहले सीख रखा है और कुछ नया सीखना चाहते हो तो नया सीखने में पुराने सीखे हुए ज्ञान से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव ट्रांसफ़र। जैसे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको हम हिंदी सिखाएंगे तो इंग्लिश मीडियम उसके लिए डिफ़िकल्ट क्रिएट करती है। फिर आता है हमारा जीरो ट्रांसफ़र। जो आपने पहले सीख रखा है और नया सीखने जा रहे हैं तो पहले सीखे हुए का नए सीखने पर कोई असर नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं? ज़ीरो ट्रांसफ़र। जैसे एक टीचर को टीचिंग भी आती है और अगर वो कुकिंग सीखता है तो उसकी टीचिंग पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, तो ये हमारा क्या हो गया? ज़ीरो ट्रांसफ़र। फिर आता है क्वेश्चन हमारा, हमारे पुराने ज्ञान को आगे प्रस्तुतियों में प्रयोग करना क्या कहलाता है? ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर आता है हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। ओरिजोनटल ट्रांसफ़र, वर्टिकल ट्रांसफ़र और बायलेटरल ट्रांसफ़र। ओरिजोनटल और वर्टिकल ट्रांसफ़र में अब हम डिफरेंस देखेंगे। ओरिजोनटल ट्रांसफ़र क्या होता है? जब हमारा ज्ञान सेम स्तर पर चीज़ों में आगे बढ़ता है, सेम लेवल पर होता है, तो वो तो हमारा ओरिजोनटल होगा। अगर अलग अलग लेवल पर आगे बढ़े तो वो हमारा क्या होगा? वर्टिकल ट्रांसफ़र होगा। जैसे एक बच्चा पहले क्या करता है? सम करना सीखता है, 1 कैरी लगाकर, फिर 2 कैरी लगाकर, फिर 3 कैरी लगाकर, तो उसका ज्ञान सेम लेवल पर बढ़ रहा है। और वर्टिकल ट्रांसफ़र में क्या होगा? एक बच्चा पहले क्या सीखता है? साइकिल चलाना सीखता है, फिर वो बाइक चलाता है, तो फिर क्या कार चलाता है, तो उसका लेवल क्या होगा? चेंज हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा, एक बच्चा पहले एडिशन के सम करता है, फिर सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, फिर परसेंटेज के सम सोल्व करने लगता है, तो उसका यह कौन सा ट्रांसफ़र होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? वर्टिकल ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें लेवल चेंज हो रहा है। पहले एडिशन होता है, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर परसेंटेज, तो इसमें लेवल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फिर आएगा हमारा बायलैटरल ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है? एक बॉडी पार्ट का यूज किया जाता है। पहले एक बॉडी पार्ट का यूज करता है, फिर वो दूसरे में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे हमारा एक हैंड से लिखते हैं, मान लो बाई चांस हमारा हैंड टूट गया तो वो दूसरे हैंड से लिखना स्टार्ट कर देगा, तो ये हमारा क्या होगा? बायलैटरल ट्रांसफ़र। फिर आते हैं हमारी थ्योरी थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट हमारी किसकी आएगी? ट्रायल एंड एरर मेथड। ये किसने दिया था? त्रुटि एवं प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। इसको हम संघवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं, एसआर थ्योरी बोलते हैं। एसआर का क्या मतलब है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और इसको एसआर थ्योरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले स्टिमुलस दिया जाता है, इसमें फिर रिस्पॉन्स करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने ये 1898 में एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, लेकिन इसका ये सिद्धांत शिक्षा में कब लागू हुआ था? 1913 में। इस सिद्धांत में इसने क्या किया था कि एक बिल्ली के आगे ना एक लीवर का टुकड़ा, मतलब मछली का टुकड़ा रख दिया था और एक लीवर लगा दी थी। तो बिल्ली उसको क्या कर रही थी? बार बार उसके ऊपर उछल कूद कर रही थी, तो एक बाई चांस उसका पैर उसके लीवर के ऊपर हो गया, दब गया, वो लीवर दब गया, बटन दब गया, तो फिर क्या हुआ? वो मछली का टुकड़ा था उसको खाने के लिए मिल गया। फिर उसने फिर से वही प्रयास किया, बार बार ऐसे कर रही थी वो, फिर से उसी के ऊपर पैर लगा, तो वो क्या समझ गई कि इसके ऊपर पैर लगाने से या इसको दबाने से, लीवर को दबाने से हमें क्या मिलेगा? खाने के लिए कुछ मिलेगा। तो इसलिए उसने बार बार प्रयास करने से, अभ्यास करने से सीख लिया वो कि किसको इसको लीवर को दबाना है, तब उसको खाना मिलेगा। तो यही उसका एक्सपेरिमेंट था। अभ्यास के माध्यम से सीखने पर जोर देने वाला इंसान कौन है? थॉर्नडाइक। तो ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है ये अभ्यास वाला मेथड। छोटे बच्चों को मैथ सिखाना हो, साइंस सिखाना हो,
कौन कहता है कि अभ्यास के माध्यम से किसी भी चीज़ को पा सकते हैं? तो ये हमारा कौन होगा? थॉर्नडाइक। छोटे बच्चों के लिए अधिगम का कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई भी इससे हम क्या कर सकते हैं? नया कौशल सीख सकते हैं। फिर इसके थॉर्नडाइक के इसमें 3 नियम थे। फर्स्ट था हमारा लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। फिर हमारा तत्परता का नियम क्या होता है कि इसके अकॉर्डिंग पहले बच्चे को कुछ भी सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर वो तैयार ही नहीं है तो हम उसको कुछ भी नहीं सिखा सकते। फिर आता है अभ्यास का नियम, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही बेटर कर पाएंगे। फिर आता है हमारा प्रभाव का नियम, तो इसको सुख दुख का नियम भी बोलते हैं। इसको संतोष एवं असंतोष का नियम भी बोलते हैं। थॉर्नडाइक कहता है कि बच्चे को जिस चीज़ में पॉजिटिविटी मिलती है तो उस तरफ उसे जाने दे, और अगर उसको नेगेटिविटी मिल रही है तो उसको उस तरफ न जाने दे। फिर हमारा एक क्वेश्चन आया था कि सफलता से सफलता मिलती है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर है? लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर, प्रभाव के नियम पर। यह हमारा लास्ट वाला था जो अभी हमने पढ़ा था। अभ्यास से एक बार सफलता आती है। सफलता से सफलता का मतलब क्या होता है कि इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती रहती है। अगर एक बार अगर कोई इंसान सफल हो जाता है तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है और वो मोटिवेट होकर आगे की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। अब हमारी सेकंड थ्योरी आएगी री इन्फोर्समेंट की थ्योरी, या क्लार्क। ये किसने दी थी? क्लार्क हल ने। इसने भी किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था। री इन्फोर्समेंट को क्या बोलते हैं? हमें पुनर्बलन का सिद्धांत है। पुनर्बलन सबसे पहले शब्द किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और ये सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। थॉर्नडाइक कहता है कि किसी कार्य को सीखने के लिए अभ्यास करेंगे और सीखने को बेस्ट बनाने के लिए री देंगे। री क्या होता है? सीखी गई प्रक्रिया को बार बार दोहराना। तो ये सब तो हमने अभी पढ़ाई था कि अगर सीखने में पुनर्बलन है, शब्द किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? क्लार्क हल ने। और व्यवहार में पुनर्बलन ये शब्द किसने दिया था? स्किनर ने। अधिगम की पूर्ति के लिए जो प्रक्रिया है, प्रोसेस की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? री बोलते हैं। इसमें हमें क्या, किसी भी हमें नीड की आवश्यकता है इसमें, क्योंकि हमें कुछ सीखने की, अगर हमारा स्टेट का एग्जाम ही नहीं होता तो हम साइकोलॉजी को क्यों पढ़ते? तो इसलिए हमें पहले इसमें नीड होना ज़रूरी है। अधिगम के चैप्टर में कहीं भी अगर नीड की आवश्यकता होती है तो वो किससे रिलेटेड हो गया? हमारी क्लार्क हल से। थर्ड थ्योरी आती है हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने दी थी? पावलोव ने। इसको हमें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बोलते हैं। ये कब दी थी? 1904 में दी थी। किसके ऊपर प्रयोग किया गया था? कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था। और ये आदत निर्माण में हमारी हेल्पफुल है। और आदत निर्माण में हेल्पफुल कैसे है ये थ्योरी हमारी? क्योंकि कुत्ते को पहले खाना दिया जाता था, फिर वो खाने को देखकर लार टपकाता था, तो ये लार टपकाना उसकी फिर क्या बन गई थी? आदत बन गई थी कि जब भी घंटी बजेगी तो उसको खाना मिलेगा। तो घंटी बजाते ही वो लार टपकाना स्टार्ट कर देता था। तो इससे क्या हो गई? आदत फॉर्मेशन हुई इसकी। इसको हम क्या बोलते हैं? आदत निर्माण बोलते हैं। भ्रम को दूर करने में भी यह सिद्धांत कार्य करता है। भ्रम को दूर करने में कैसे कार्य करता है यह सिद्धांत? कि मान लो उसको घंटी बजाते ही खाना दिया जाता था, अगर उस फिर बाद में लास्ट में क्या करने लगे उसके साथ कि उसको घंटी बजाने के बाद उसको खाना नहीं दिया जाता था, तो धीरे धीरे उसकी लार टपकाने क्या हो गई? बंद हो गई थी आदत। तो ये इसका क्या हो गया था कि उसको पहले भ्रम था कि घंटी बजती ही तेरे को खाना मिलेगा, और वो भ्रम फिर उसका दूर हो गया धीरे धीरे। इसमें भाषा का विकास भी होता है, गणित का विकास भी होता है। सीखते किससे है बच्चे? छोटे बच्चे ट्रायल और एरर मेथड से। लेकिन इसका मैथ और साइंस का विकास पूछ ले तो वो हमारे किससे होगी? कौन से सिद्धांत से होगी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी से होगी, क्योंकि इसमें क्या होती है? वो हमारी हैबिट बन जाती है। इससे बच्चे के चरित्र निर्माण में भी हेल्प होती है। किसी बच्चे को गलत आदतें लग जाती तो उन्हें बदलना भी इसी सिद्धांत के अंदर आता है। स्टिमुलस क्या होता है? कि कोई भी चीज़ जिसको देखकर आप रिस्पॉन्स करते हो या मोटिवेट होते हो। तो इस सिद्धांत में घंटी की आवाज़ क्या है? हमारे लिए स्टिमुलस है। और खाना क्या था इसमें? नेचुरल स्टिमुलस है। और लार टपकाना क्या था? उसका रिस्पॉन्स करना था।